राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे गो मातरम। राम राम, जय गौ माता की। आप सभी को प्रणाम। अभी जो गौ माता में बीमारी चल रही है, काफ़ी हद तक गौ भक्तों ने इस बीमारी को कंट्रोल में लिया है। काफ़ी जगह गौ भक्त अपने तन बदन से काम कर रहे हैं। जो टीमें काम कर रही हैं उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप गौ माता की सीम कृपा से गौ माता के लिए रात दिन एक कर रहे हैं और कंधे से कंधा जोड़कर इस बीमारी पर काबू पा रहे हैं। गौ माता हमसे रखेगी। मंगल कामनाओं के साथ मैं गौ माता से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी भक्तों को स्वस्थ रखें, आप भी स्वस्थ रहें। और अभी गौ माता के लिए जो बीमारी आई है उसका इलाज भी देसी दवाइयों के रूप में ज़्यादा काम आ रहा है। अभी वीडियो भी डाउनलोड किया और सरकार से भी हमने ऐलान किया है और कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन पहुंचा दी जाए। हर गौशालाओं तक एक एक वेटनरी डॉक्टर पहुंचा दिया जाए। काफ़ी जगह पर वैक्सीन पहुंची है, पहुंच रही है और तमाम टीमें काम कर रही है, कामधेनु सेना के रूप में, गौपुत्र सेना के रूप में एवं तमाम के रूप में जो पदाधिकारी सदस्यगण गौ प्रेमी बात काम कर रहे हैं और इधर उधर लाके दवाइयाँ गौ माता को लिए काम में ले रहे हैं। उन सभी गौ पुत्रों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ कि आपने रात दिन एक करके अपनी गौ माता के लिए जो पेटेंट इलाज का नुस्खा अपनाया है, ये गौ माता के लिए काम कर रही है। और अभी देसी दवाई के रूप में हल्दी और काली मिर्च, इसका चाटा गौ माता के लिए काफ़ी सही साबित हुआ है। और नीम के पत्तों का घोल, फिटकड़ी का घोल, ये गर्म पानी में करके गौ माता पर छिड़काव, ये काफ़ी हद तक सही साबित हुआ है। और देसी दवाई के रूप में नीम, कपूर और गूगल, इसका धुआं गौ माता तक पहुंचाएं। गौ माता के मुंह में जब धुआं जाएगा नीम, कपूर और गूगल का, तो गौ माता काफ़ी हद तक उसमें एनर्जी आएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और गौ माता अपने आप स्वस्थ होने में कामयाब हो जाएगी। नीम और फिटकड़ी के पानी का घोल भी, इसका छिड़काव भी गौ माता पर सही साबित हुआ है। और मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि इस बीमारी को गौ माता से दूर ले जाएँ। और तमाम गौ भक्तों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कंधे से कंधा जोड़कर गौ माता के लिए जो सेवाएं कर रहे हैं, रात दिन एक करके अपना खुद का काम एक तरफ रख के पहले गौ माता को जो प्राथमिकता दे रहे हैं। गौ माता अपन सबके भंडार असीम भरे रखेगी, हम सब भी स्वस्थ रहेंगे, गौ माता भी दिल से जुड़े हुए हैं। उन सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनको जय श्री चरणों में प्रणाम, वंदे गौ मातरम। और जो कमेंट कर रहे हैं उन सभी से भी मैं गुजारिश करता हूं कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कमेंट करने से गौ माता बचने वाली नहीं है। प्रिय भक्तों, समय है गौ माता को बचाने का। हम सब कंधे से कंधा मिला के, अकेला ओम डिगरना हर गांव में नहीं घूम सकता, लेकिन आवाज़ हर गांव तक भेज सकता हूं, हर भाई तक भेज सकता हूं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जिन्होंने कमेंट किए हैं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। किसी की कोई सरकार गिराने वाले आप नहीं है, आपके कमेंटों से किसी का घर जाने वाला नहीं है, लेकिन आपके कमेंटों से किसी का दिल तो मत तोड़िएगा आप साहब। आपका जन्म भारत में हुआ है, जहाँ देवी देवताएं भी तरसते हैं भारत में जन्म लेने के लिए, उस धरती पर आपका जन्म हुआ है। तो प्लीज़ मैं आपसे गहन विनती करता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जो गलत कमेंट कर रहे हैं, किसी का दिल तोड़ रहे हैं, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। ओम डिगना माफ़ कर देगा, दूसरे भाई माफ़ कर देंगे, लेकिन वो सांवरा माफ़ नहीं करेगा। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। गौ माता के भक्तों पर आलोचना करने वालों का घर कभी सुखी नहीं हुआ है। हाँ, आपने खूब लिखे मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। आपने तो ऐसे लिखे हैं जैसे 5-5 करोड़ के कट्टे भर के मैं मेरे घर लाया हूँ। नहीं, गलत बात। जहाँ प्रोग्राम हुआ है वहाँ जाएं, उनको पूछें सदस्यों को कि पैसे कहाँ हैं, मुझे दिए या उनके पास हैं, फिर कमेंट करें आप। तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप परम गौ भक्त हैं। और परम गौ भक्त वही होता है जो गौ भक्त पर टिप्पणी करता है, आलोचना करता है। और मैं तो यही भगवान से कामना करता हूँ, भगवान उनको हमेशा खुश रखें। जो मेरे लिए गलत लिख रहे हैं, हमारे लिए गलत लिख रहे हैं, गौ भक्तों के लिए गलत लिख रहे हैं, गौ माता के लिए गलत लिख रहे हैं। और जो गौ माता के भक्तों की आलोचना करता है, जो गौ माता के भक्तों पर गलत लिखता है, उसके लिए अपने माँ बाप भी कुछ नहीं है। एक बार आपने मुझे गाली दी, एक किसी भाई ने मुझे माँ की गाली लिखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी माँ मेरी माँ है कि यदि माने तो। और आपने यदि मेरी माँ के लिए गाली लिखी है 2 मिनट के लिए, मेरे नाम के ऊपर आपके पिताजी का नाम लिखा है और फिर वो गाली लिखे, आपके लिए कैसा साबित होगा? 1-2 मिनट के लिए कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट आपको बुरा लगेगा, मैं जो बोल रहा हूँ काफ़ी लोगों को बुरा लगता होगा, कोई दिक्कत नहीं, लगने तो यार 7 बार लगेगा। लेकिन आपने मुझे गाली लिखी है, उसके नाम पर, मेरे नाम पर अपने पिताजी का नाम लिखे, फिर उनको माँ की गाली दें, अपनी माँ का नाम लिखे फिर माँ की गाली दें, कितना बढ़िया लगेगा और जचेगा आपको। और आप बहुत बड़े पुत्र, सपुत्र कहलाएंगे कि आपने अपने बाप को और अपनी माँ को गाली दी है। भक्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गाली लिखने से किसी का दिल टूट जाता है, लेकिन सरकारें नहीं गिरती है।
और न आपको पूछ कर कोई सरकारें बनती है। अरे गौ भक्त बनकर सेवा करो ना, धरातल पर काम करो भाई साहब। फेसबुक इंस्टाग्राम पर काम करने से, गाली लिखने से किसी का दिल तोड़ दोगे, किसी का हौसला तोड़ दोगे, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। यू आर डू नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में कभी कामयाब हो जाओ तो मेरे से मिल लेना आप। नहीं, बोलने वाले बोलते रहेंगे। कई लोग मुझे बोलते हैं, उनका काम है। हाँ बोलो यार, हाथी निकलता गंडे गंडे खूब पहुँचते हैं। ये मौसमी मेंढक एटर करेंगे 2 दिन के लिए। अरे फेसबुक इंस्टाग्राम पर बोलने से, गाली गलौज देने से किसी का प्राण नहीं ले सकते आप। हाँ, हौसला तोड़ दोगे आप, लेकिन जो हमारे अंदर जज्बा गौ भक्ति का वो नहीं तोड़ पाओगे आप। मैं तो तमाम गौ भक्तों से ये विनती करता हूँ, लिखने वालों को बोलो, लिखो आप। भगवान ने आपको भेजा ही कीचड़ बोरने के लिए, बोरो आप पीछे कीचड़, बूंगरा लेके शुरू हो जाओ पीछे। हाँ, मैं तो दूसरों पर ध्यान नहीं देता। लोग मुझे हजारों फोन करते हैं, ओम जी उसने आपको ये लिखा, ये लिखा। लिखने दो यार, भगवान ने उनको भेजा ही इसलिए। हाँ, अरे गाय मरे गिरजड़ा ने कौन हमचार करे, मत ही आवे। हाँ बस, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, फ्री माइंड। मैं आपको सलाम करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ। जिनकी सोच जैसी होगी, जिनके माता पिता ने जैसे संस्कार दिए होंगे, वो वैसा ही काम करेंगे। अब पता चला है। अरे कहाँ गए थे आप कोरोना में, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी? कहाँ गए उस समय आप लिखने वाले? घरों में दुब के बैठे थे, कोई बकरी के नीचे, कोई डले के नीचे, डलेची के नीचे, हैं, कोई टाण के नीचे छुप के बैठा था। अब आप प्रश्न उठा रहे हो एक आदमी का टारगेट लेके, हैं? क्या, कौन सा तीर सिद्ध कर लोगे आप? कौन सा समुद्र खाली करवा दोगे? अरे काम करना तो आओ ना गौशाला में, धरातल पर काम करो ना यार। कौन मना कर रहा है आपको? आप किसी गौशाला में जाके किसी गौ माता को दवा दोगे, कोई आपका हाथ पकड़ेगा क्या? नहीं पकड़ेगा। आप गौ भक्त बनकर सेवा करो ना। गलत लिख के क्या उखाड़ लोगे? कौन सा तिरछा कर लोगे? मार दोगे मुझे, मार देना, कोई दिक्कत नहीं। आदमी की मौत एक बार होती है। लेकिन प्लीज संस्कारों का परिचय तो मत दो। मैं तो खुला बोलता हूं, जो गौ भक्त होकर गौ भक्त की आलोचना करता है, हाँ, उसके खून में खराबी है पक्का। प्लीज चेक योर ब्लड बॉडी। कोई दिक्कत नहीं, सबका बायोडाटा सबको पता है। और दूसरों को पता नहीं तो आपके माता पिता को तो पता होगा कि आप कैसे हैं, आपका धरती पर कितना दौरा उतार हुआ है, कितने दौरे संस्कार दिए। हाँ, क्या अरविंद जी सारण क्यों सर से? हाँ, हम आपको भी जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अरविंद जी, ओहो, अरविंद जी सारण क्यों सर? वाह भाई वाह। सारण तो वो हुए हैं सुख शरण जी महाराज, दुनिया में नाम कमा लिया। हाँ धन्यवाद। अरे पूरी पूरी रात लोगों ने पग पकड़ना पड़े साहब, जन बे गौशाला चाले, गौशाला चलाओ जगह ने पूछो कि तो दौरो चाले गौशाला। एक एक रात में वहाँ चारे की व्यवस्था करानी पड़ती है। जिस गौशाला में ट्रैक्टर ट्रॉले नहीं है, आपको पता ट्रैक्टर ट्रॉली कितना दौरा निकलवावे, इतनी पब्लिक रे महीनों कितो दौरा पग पकड़ना पड़े, जन लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियां दान में देवे। अरे पूछो कभी खुरचणो और चिमटो दियोगे दान में? जगह कमेंट करे, जगह पूछो कभी पड़ोसियान पेज कशी उधारो दियोगे? नहीं दे सके। खाली फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर आप उछलते रहो, क्या फर्क पड़ेगा यार? क्या कर लोगे यार? कुछ नहीं होगा आपसे। अरे लोग तो रामचंद्र जी माते भी कमेंट कर दे यार, लोग तो किता गिरोड़ा सीता जी माते भी कमेंट कर देवे, लोग किता गिरोड़ा, लोग देवता माते भी कमेंट कर देवे। कहीं मैं तो एक नाम मात्र का प्राणी हूँ, 125 करोड़ में आपकी और मेरी सबकी जनसंख्या, सबका नाम शामिल है। एक छोटा प्राणी हूँ, नाम मात्र का जीव हूँ। करते रहेंगे यार। बाकी आप तो ऐसे लिख रहे हो मेरे ऊपर जैसे कोई मैं बाहर से बीमारी लेके मैं आया हूँ, या मेरे घर में वैक्सीन के डब्बे पड़े हैं मैं उनको छुपा के रख रहा हूँ, अब आगे नहीं भेजूंगा, डबल रेट में बेचूंगा, ऐसे लिख रहे हो आप। नहीं, गौ माता आपकी जैसी मेरी है, और मेरे अंदर जीते प्राण जब तक प्राण है मैं तो गौ माता की सेवा में रहूंगा। आप लिखने वाले, तुम्हारे लिखने से न तो मेरी कोई जागरण कैंसिल हुई है, और ना यदि तुम्हारे लिखने से ना मुझे कोई किसी ने लाके कोई 5 लाख रुपए दिए हैं। मांगता हूँ उस गौशाला के लिए मांगता हूँ जहाँ मुझे बुलाया गया है, और वो पैसा वहीं छोड़ के आ जाता हूँ। पूछो वहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ वहाँ जाके पूछो कि वो पैसे कहाँ है, बोलेंगे यहीं दे के गया। उल्टा जेब से और देते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। आप लाइव जुड़े, आपका ढेर सारा प्यार, गौ माता के प्रति का सच्ची भक्ति और गौ माता के प्रति सच्ची श्रद्धा, हम सबका भाव प्रेम गौ माता के लिए काम आएगा। हम सब मिलकर कंधे से कंधा जोड़कर और सरकार के भी नियमों की पालना करके, सरकार के दिए हुए वैक्सीन की हम अनुपालना करके गौ माता तक पहुंचाने का तक प्रयास करेंगे। देसी दवाई जो
हम सब ने काम में ली है, और मैंने तो प्रैक्टिकल आज और कल परसों में किया है। ये दवाई मैंने अभी बताई है, ये दवा हकीकत गौ माता पर 100% काम कर रही है। तो हम सब मिलकर आलोचनाओं को छोड़कर गौ माता के लिए काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम सब स्वस्थ हैं। और गौ माता की कृपा से गौ माता भी बहुत जल्द उस बीमारी से स्वस्थ हो जाएगी, मुझे पक्का भरोसा मेरे सांवरिये पर। मौसमी बीमारी है, आई है, दुनिया संसार सागर है, एक समुद्र में भी 1000 तरह के जीवाणु रहते हैं, एक नाली के अंदर एक नाली घर के सामने होती है, उसमें भी 1000 तरह के कीड़े पड़ जाते हैं साहब। दुनिया के सारे कीड़े अपने से साफ होने वाले नहीं है, लेकिन जिसकी सोच जैसी होगी भगवान उसको सजा भी वैसी ही देगा। तेजा जी, बाबू जी, गुरु चंबेश्वर भगवान का, खेतेश्वर महाराज का, राजा राम जी महाराज का, बाबा राम सा पीर का असीम आशीर्वाद आप और हमके ऊपर है। गौ माता, मैं तो भगवान से यही कामना करता हूँ, प्रभु मेरी गौ माता को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें, ताकि मेरे जो गौ भक्त रात दिन एक करके गौ माता के लिए उस संकट में साथ दे रहे हैं, वो गौ भक्तों को गौ माता का प्यार और प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहे। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, किसी को माँ की गाली मत लिखना कमेंट में। आप मुझे कुछ भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माँ आपकी और मेरी एक है। आपने इस धरती पर, भारत की धरती पर जन्म लिया है। काफ़ी भक्तों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, काफ़ी भक्तों ने मुझे मैसेज भेजे हैं कि माँ की गाल लिखे। क्या साबित कर लोगे यार? माँ तो मैंने तो दुनिया में माँ नहीं देखी, मेरी तो माँ गौ माता है। 1.5 वर्ष की उम्र में माता जी दुनिया छोड़ के चले गए थे, माँ नहीं देखी, लेकिन सामने आके यदि तुमने माँ की गाल दी है, ये भगवान माफ नहीं करेगा। ओम डिगना आपको माफ कर देगा, कलेजे में बहुत शीतलता है, माफ कर देंगे, लेकिन मेरा सांवरा आपको, तेजा जी, बाबू जी महाराज आपको माफ नहीं करेंगे। हाँ, जिसमें समझ है, जैसी सोच है, जैसे काम करेंगे, जैसा घर में आटा खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग, नुगरों का संग ऐसा ही है, तो वैसी बात लिखेंगे। लेकिन माँ की गाल कभी मत लिखना, क्योंकि इस धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं है जो माँ के बिना पैदा हुआ है। नहीं, प्लीज़ आगे से किसी को माँ की गाल मत देना, बहुत कलेजे में चोट लगती है साहब, बहुत चोट लगती है। हाँ, प्लीज़ आपसे और मेरा निवेदन, जिन्होंने भी कमेंट किए उनसे आप संपर्क करना कि भाई माँ तो सबकी एक है। अरे माँ तो जिसने धरती पर ही अवतार लिया, आए हैं, माँ तो एक ही है, वो गौ माता, अपनी माँ, जन्म देने वाली माता है। तो प्लीज़ आगे से माँ की गाल लेके आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कोई लंबा तीर मारने वाले आप नहीं हो, कोई संसार के सागर पर आप अधिकार जताने वाले नहीं हो। नहीं, आप सबको जय माता जी की, जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, जय माता जी री, खमा गणी, जय बाबारी, जय राम सा पीर की, जय तेजा जी महाराज जी, जय बाबू जी महाराज जी। नोन प्रणाम आप सभी को। आप सभी से मेरा निवेदन, समय है कंधे से कंधा जोड़कर हम सब काम करेंगे, गौ माता की सेवा में आगे आएंगे, तो गौ माता में इस बीमारी में हम जल्दी से जल्दी जीत हासिल कर लेंगे और गौ माता स्वस्थ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपका जन्म भारत की धरती पर हुआ है, इस धरती पर रामचंद्र जी महाराज ने, कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है, और आप यदि रामचंद्र जी भगवान कृष्ण को अपना देव मानते हैं, जोगमाया को अपनी इष्ट मानते हैं, तेजा जी महाराज, बाबू जी महाराज का जयकारा लगाते हैं, तो आपके मुंह से ये माँ की गाल किसी को शोभा नहीं देती है। तो प्लीज़ आगे से ध्यान रखें, किसी गौ भक्त पर, अरे गौ भक्त नहीं, आम आदमी पर भी आप गाली का उपयोग ना करें। आपके पास कोई अधिकार नहीं है। हाँ, फोन आपका है यार, लिखना है आपको, यदि गाली लिखनी है तो मेरी जगह आपका नाम लिखो और उसको माँ की गाल दे दो, फिर छूट है आपको। संविधान में भी छूट है आपको, अपना नाम लिखे, या फिर आपको यदि अपना नाम शूट नहीं होता तो अपने पिताजी का लिख दो, आपके पिता है जैसा लिखो। अरे थारो बाजी नाम तो कटे लिख सके, तो मारा नाम लिखियो, ओम मुंडेल लिख ना, कहाँ गया वो गौ भक्त, उसके ऊपर लिख दो कहाँ गए आपके पिताजी, और नीचे गाल टिकाओ, फिर देखना शाम को आपको फलके मिलते हैं गर्मा गर्म। गलत है यार, किसी का दिल तोड़ दोगे आप, क्या फर्क पड़ जाएगा आप? वाह भाई वाह, जयकारा। घर में फोटो तो 50-50 लगाते हो हर देवता की, जोगमाया के स्थान पे जाते हो, नवरात्रि करते हो, जयकारा लगाते हो, झंडा पकड़ते हो, और किसी को माँ की गाल देके कौन सा कोई तीर मार लोगे? कौन सा गोल्ड मेडल मिल जाएगा आपको? टोक्यो ओलंपिक में जाके सबसे आगे गोल्ड मेडल आपके गले में डाल देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। हैं? कई लोग रिक रिया है, लाखों करोड़ों कमा लिया, तू कताक दिया भाई, तू तेरी जेमू कताक दिया, तू करोड़ों लार मेरी डिग्गी में रखिया नहीं। जो आए वहीं छोड़ के आए, उल्टा जेब से जो अपनी श्रद्धा होती है दे के आते हैं। अरे आज की इस बिजी दुनिया में कहाँ किसको टाइम है साहब? फिर भी ऐसे गौ भक्त हैं, मैं अभी रोजाना जिनसे बात करता हूँ बताते हैं भाई साहब रात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ करेंगे, जिनकी घर में गौ भक्ति है, जिनके घर में श्रद्धा है, आज भी वो हजारों गौ भक्त रात ही नहीं कर रहे हैं। अपने कपड़ों का भी ख्याल नहीं, खाने का ख्याल नहीं, ओढ़ने का बिछाने का ख्याल नहीं, गौ माता के लिए रात दिन नहीं कर रहे हैं। करेंगे यार, उनके दिल में गौ माता है, उनके दिल में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है,
वो कर रहे हैं रात दिन एक, करेंगे। और मैं तो उन सबको धन्यवाद देता हूं जो रात दिन मेरी गौ माता के लिए कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और साधुवाद उनको भी जो कमेंट कर रहे हैं। आपका भी जय जयकार होवे, आपके घर का जय जयकार होवे, आपके परिवार का जय जयकार होवे। तुम लिखते रहो और हम काम करते रहेंगे, और जीत उसी की होगी जो धरातल पर गौ माता की सेवा करेगा। और गौ माता का दिया हुआ आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता है। हाँ हाँ, नाव मारो घणो आगे आवे, मार जेड़ा गौ भक्त हजारों है, तारे वास्ते सेवा कर्या करे। मने गौ भक्त कहवे ते तो इयान को कर रही हूँ, मारे कोई खूणे में वैक्सीन पड़ी है, हूँ दे नहीं रही हूँ या भाव खा रही हूँ, नहीं। जो मेरे पास है, जिसके लिए मुझे लोग जानते हैं, मैं देता हूँ। जहाँ चाहिए मैं आता हूँ, जहाँ मुझे बुलाते हैं मैं आता हूँ, गौ माता के लिए आता हूँ। लेकिन ये गाली गलौच वाला काम फेसबुक इंस्टाग्राम पर मत करें। काफ़ी हाँ, चुनाव की जगह, पार्टियों की जगह, सब की जगह है। लेकिन यार प्लीज़ ऐसा तो मत करो यार, किसी का दिल तोड़ के आप क्या हासिल कर लोगे। अरे मन थे गाड़ दे, मारी जमीरा मालिक बन जाओ, आ जाओ, मारो खेत हारे नाव करा दूँ, और क्या कर लोगे। हैं, गोली चला दियो, निकला कटूंगी चला दीजिए। मारे दुनिया छोड़ गया, बाद में थाने की हासिल होतो हुए, मारी प्रॉपर्टी था कि नाव होती हुए, मारो खेत मारो मगरो थारे नाव होतो हुए, आ जाओ। मैं मारे पिताजी ने कह दो मगरो इनके नाव कर दियो, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज मनोबल मत गिराओ किसी का। गौ भक्त होता है, और गौ माता की सेवा करने वाला गौ भक्त होता है। थे महाराज जगह मंच में तार 5 रुपया उगार देख लो यार। जतन करना पड़े भाई साहब, लोगों ने मोटिवेट करना पड़े, हौसलो बढ़ाना पड़े। जन गौ माता वास्ते लोग पैसो जय मुकाड़ जय बोलावे। मारी जगह थे आओ 2 मिनट के लिए। जहाँ मेरा आगामी कार्यक्रम होता है, जो कमेंट कर रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आगामी कार्यक्रम में आप आओ मंच पर। मैं आपको मारजेड़ो थाने सापो पहराऊं, बढ़िया पहराऊं थाने माला, और मैं जता पया उगार उन गौशाला में दूं, बीरू आधी राशि थे उगार बता दीजो, मारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी थारे नाव कर दे। जको मार के भगवान मैंने दियो, तंद्रा कपड़ा भी थाने खोल दे दियो यार साहब। लोगों ने पग पकड़ना पड़े, हाथा जोड़ी करनी पड़े, जने लोग दान देवे। हाँ, मैं तो धन्यवाद देता हूं मेरी पूरी जो गौ भक्ति की गौशालाओं की जो टीमें काम कर रही है, जिनका मैं नाम जानता हूं, नहीं भी जानता हूं, कामधेनु सेना, गौपुत्र सेना, गौ हितार्थ, जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, उन सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। आप रात दिन एक करके, जिन संगठनों का मैं नाम जानता हूं, नहीं भी जानता हूं, उनका नाम मेरे कलेजे में है, कभी नहीं भूलूंगा। जो आप इतना कुछ गौ माता के लिए सर कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिनके नाम जानता हूं उनके नाम मेरे होठों पर है, जिनके नाम नहीं भी लिया उनके नाम मेरे कलेजे में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिखने से मारा कोई उम्र खाली रहने वाला कोनी, जो सांवरियो दे जता दाना लिखोड़ा है, बे दाना जमी माते उग जाए। और थारा जगह कमेंट आ रही है, बे कमेंट हूँ मैं हेठा पड़बाड़ा कोनी। हाँ ठीक है, 2 दिन थोड़े मायूस हो जाएंगे, लेकिन नहीं, थारा कमेंट हो क्या फर्क पड़बाड़ो यार। अरे बूंगरी में 1 किलो 12,000 तो क्या हुई, कचरो को निकले नहीं निकल जाए, भगवान थाने पिशाब कर दे। सांवरियो सब देख रही, उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सांवरियो के घर में सब कुछ है, वो सबका न्याय करता है, लेकिन जो गलत लिख रहे हैं उनका न्याय पहले होगा। सांवरियो सबको सजा देगा, आपने भी देर माने भी दे। जानो एक दिन दुनिया छोड़ सबन है, लेकिन कुछ करके अच्छा करके जाओ रे भाई, दुनिया लारे याद रहा के क्या फर्क पड़ जेलो है। तो ठीक है, थारा पिताजी जगह गलत लिख रहा बन हाल आ ध्यान कोनी, मारा भाजी ने फेसबुक चलाने को नहीं, बाकी हमारा टुकड़ कौन गाले थाली में कि आप एड़ा लिख रहा हो, राजस्थान में जलमिया हो, भारत में जलमिया हो। है वाह भाई वाह, धन्य हो गए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कमेंट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत दिल से साधुवाद देता हूँ। खूब फड़ो फूलो, तारी 1000 भरी उम्र वे, दवो लोगों ना पाप, दवो कीचड़ साफ करो, ते आए यूं वास्ते धरती माते जरूरी है। हाँ, अरे जैविक खाद बनावे ना, जैविक खाद, कभी जैविक खाद बनाओ उन जगह देखो, पोट 18 महीने जीव छोड़ना पड़े, जब भाई पोट बे जीव जगह खाद बना दिया करे। हाँ तो समझ आए, समझने वाले समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी मेरी गौ भक्ति की टीम में काम कर रही है उनका दिल से साधुवाद, मैं दिल से प्रणाम करता हूँ आपको, आपके माता पिता को, कि आप रात दिन एक करके गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। कपूर, गूगल धूप, उसका धुआं गौ माता, नीम के पत्तों का धुआं गौ माता तक पहुँचाएं, ताकि गौ माता ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ होने में जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और फिटकड़ी का पानी और नीम के पत्तों का पानी गर्म करके फिर ठंडा करके गौ माता पर थोड़ा छिड़काव करें, जिससे वो फोड़े वगैरह सब साफ हो जाएंगे। और काफ़ी नुस्ख हमने देसी दवाइयों के रूप में गौ माता के लिए काम में लिए हैं, वो नुस्ख 100% गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
कोई किसी का झंडा तिरछा करने वाला, सीधा करने वाला नहीं है। जिसके दिल में गौ भक्ति है वो अपने को पता है कि कौन गौ भक्त है। और आप जो कमेंट करके किसी को अपना परिचय दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बायोडाटा नहीं बताना पड़े भाई, कोई ना आधार कार्ड बताने की जरूरत को नहीं, कमेंट कर दियो ठाप पड़गी फलाना और घरानो कैडोगे, ठाप पड़गी ना आधार कार्ड कट बने उड़ो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ओम डिगना आपके कमेंटों का टेंशन लेने वाला है ही नहीं। और रही बात कमेंटों से किसी को फर्क पड़ेगा, फर्क आपका जरूर पड़ेगा। आपका पाड़ोसी आड़ोसी नानेरा कांदेरा काका बाबा कड़ूबा माजी भाणजी बुआ भतीजी थाने ठा पड़ जी मेरो भाणजो मेरो भतीजो कैडो है और ना जो एन का लिख रही हो। तो अब यदि आपको गलत कमेंट अभी जो लाइव देख रहे हैं जो गलत लिख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, मेरे नाम की जगह एक बार अपने फादर का नाम लिख देना। यदि आपको फादर का नाम नहीं जचे हो सके बाजू न्यारा वे तो आप मारो नाम लिख दियो और पच आप नीचे कमेंट लिखो, आपने फुल छूट है मारी तरफ से फुल छूट हो सके। बाजू मुंडे कौन बोले भाई बोलता वेला तो जिणू आप ज्यादा प्रेम बात करो, मेरे नाम के ऊपर अपने माता पिता का नाम लिख देना और फिर आप नीचे कमेंट टिकाना, आपने फुल छूट 101%। कोई खर्चो लागते हो बता दीजिए, वो 50 रुपया रिचार्ज करा दे, लेकिन एक बार अपने पिताजी का और माता जी का नाम लिखे उसके नीचे कमेंट टिकाओ। फिर आपको कैसा लगे, आपको कहीं मिलेंगे लाइव में, कहीं मिलेंगे स्टेज पर तो मुझे बताना कि मैंने मेरे पिताजी का नाम लिखे उसके नीचे गाड़ी लिखी और मुझे बहुत शगुन मिला। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।